3 मार्च सन 1834। वासील जब लिलियक महल में अपने गांव वापस लौटा तो उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी भयानक था। विक्टर और इयोन दोनों ही मृत थे। दोनों के शरीर से खून पी लिया गया था। आंका गायब थी, लेकिन उसने एक चिट्ठी जरूर छोड़ी थी जिसमें ये लिखा था कि वो दोनों बच्चों को ना बचा पाने में लाचार रही है, इसलिए वो बेबी कॉन्स्टेंटीन के पास जा रही है। पूरा गांव खाली था और ज्यादातर लोग वैसे ही मृत थे जैसे कोलमा था। दिल रुका हुआ, सांसें बंद, और सबके शरीर ऐसे जैसे वो सब सो रहे हों। उनमें से कुछ के शरीरों में से खून बिल्कुल गायब था। वासील इन्हीं सब लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राडू से मिलने के लिए गया था, जहां उसने 3 प्रीस्ट और कम से कम 4 डॉक्टरों की मांग की थी। लेकिन अब जब वो लोग ही नहीं बचे थे और उन्हीं लोगों ने उसके परिवार को भी शिकार बना लिया था, तो वैसे में उन लोगों की मदद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन मुखिया होने के नाते वासील बचे हुए लोगों की देखभाल में लग गया और जिनका खून समाप्त हो चुका था उनको जलाने की तैयारियां करने लगा। इस दौरान 3 प्रीस्ट वहां पहुंचे, वासील की सहायता की और साथ ही साथ उससे पूरी कहानी भी सुनी कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। उन्होंने वासील से कहा कि उसे तंत्र का गलत तरीके से उपयोग नहीं करना चाहिए। अंतिम क्रिया करते समय प्रीस्ट ने वासील से कहा कि उनको इन लाशों को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा ताकि उनका किसी और तरह से दुरुपयोग न किया जा सके। उन लोगों ने लाशों के दिल में तीखी नोक वाली एक लकड़ी घोंपी, सिल्वर का एक छोटा सा सिक्का उनके मुंह में डाल दिया और सबके मुंह में पवित्र जल डालकर उन्हें दफना दिया। करीब 8 ही लोग बचे थे अब, जिनकी देखभाल के लिए प्रीस्ट वहां थे और अगले 2 दिन के बाद 2 डॉक्टर भी वहां पहुंचने वाले थे।